नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 2 अगस्त 2022 को एसएससी फेज 10 के दूसरे शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग भी आने वाले किसी भी शिफ्ट में एसएससी फेज 10 का एग्ज़ाम देते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर के ऊपर अपने सारे प्रश्नों को मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि स्टेरेडियन किसकी इकाई होती है। तो आपको ध्यान रखना है, जब हम लोग स्टेरेडियन की बात करते हैं तो ये हमारे घनकोण की इकाई होती है। किसकी? घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। एक स्टेरेडियन वह घन कोण होता है जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर के क्षेत्रफल वाले गोले का पृष्ठभाग गोले के केंद्र पर आंतरित करता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो आपको ध्यान रखना है, 2011 में जो हमारा सेंसस हुआ था उसके अनुसार हमारे देश की जनसंख्या है 121 करोड़। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2001 की तुलना में 2011 में जो हमारी सेंसस हुई थी उसमें जनसंख्या में वृद्धि हुई थी 17.6% या फिर 18.1 करोड़। तो ये डेटा भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी किया जाता है। तो रिट जारी किया जाता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। वहीं पर अगर हम लोग हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट के द्वारा जो ये रिट है वह आपके अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जारी किया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टोटल 5 प्रकार के रिट यहाँ पर जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि पानीपत का जो पहला युद्ध है इसमें इब्राहिम लोदी ने किसको हराया था। तो ध्यान रखिएगा, पानीपत का जो पहला युद्ध है इसमें इब्राहिम लोदी को हराया था जाहिरुद्दीन बाबर ने, और इसी के बाद इन्होंने मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी घाघरा नदी है जिसे हम लोग करनाली नदी के नाम से जानते हैं, जो कि नेपाल की सबसे लंबी नदी है, ये आपके तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तो यहाँ पर आपको एक हिमनद मिलेगा जिसका नाम है मापचा चुंगको ग्लेशियर, और इसी हिमनद से हमारे घाघरा नदी का उद्गम होता है जिसे हम लोग करनाली के नाम से भी जानते हैं, और ये आपके गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सीरी का जो किला है इसको किसने बनवाया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको पता होना चाहिए कि सीरी का जो किला है इसको दिल्ली में बनवाया गया था और इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भारत के ऊपर जो मंगोलों का आक्रमण हुआ था उससे बचने के लिए सीरी के किले का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि NSSO की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में हमारे यहाँ पर बेरोजगारी दर क्या थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है उसी के द्वारा हमारे देश में बेरोजगारी के ऑफिशियल आंकड़े जारी किए जाते हैं। 2020 में ये दर थी 4.2%। वहीं पर अगर हम लोग 2021 के लास्ट 3 मंथ की बात करते हैं तो उस समय बेरोजगारी की जो दर है वह आपकी 8.7% रही थी। अगला प्रश्न पूछा गया सिंपल सा कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो आप सभी को पता होगा, ऋग्वेद में आपको टोटल 10 मंडल देखने को मिलेंगे। ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे जो 4 वेद हैं उसमें सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपके 10 मंडल, 1028 सूक्त और इसमें आपको 10,462 मंत्र देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि चोल वंश का पहला शासक कौन था।
तो अगर हम लोग चोल वंश की बात करते हैं तो इसका पहला शासक था विजयालय। क्या नाम था? विजयालय इनका नाम था और इन्होंने 848 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की थी। वहीं पर अगर आपसे चोल वंश के आखिरी शासक का नाम पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, राजेंद्र तृतीय चोल वंश के आखिरी शासक थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन तानसेन के समकालीन थे? आपको पता होगा कि तानसेन राजा अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे और इनके समकालीन जो कवि थे इनका नाम था स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे ध्रुपद शैली के एक गायक थे और ये आपके तानसेन के समकालीन थे। इन्हीं के द्वारा निम्बार्क सखी संप्रदाय की स्थापना की गई थी और वहीं पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि तानसेन इनको अपने गुरु के समान मानते थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि हमारे जो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर साहब थे इनको नाइटहुड की उपाधि जो है वह जून 1915 में अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, यानी कि ब्रिटेन ने दिया था। लेकिन 1999 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो उसके बाद ये जो नाइटहुड की उपाधि है इसको हमारे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर त्याग देते हैं। कल आपसे ये भी पूछा गया था कि कैसर ए हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? तो आपको ध्यान रखना है, कैसर ए हिंद की जो उपाधि है वो गांधी जी को 1915 में ब्रिटेन ने दी थी और इन्होंने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम स्वरूप कैसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी संसद के द्वारा एक एक्ट के जरिए। वर्तमान में जो इसकी अध्यक्ष हैं इनका नाम है रेखा शर्मा। अगला प्रश्न पूछा गया कि द गैजेट नामक जो पुस्तक है इस पुस्तक के राइटर कौन है? तो जरूर ध्यान रखिएगा, द गैजेट नाम की जो पुस्तक है ये आपकी 2001 में पब्लिश हुई थी और पॉल जिंदल नाम के एक हमारे लेखक हैं जिनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। तो ध्यान रखिएगा, पॉल जिंदल के द्वारा द जोन अननोन सीरीज के नाम से कई सारी पुस्तकें लिखी गई थी और इस सीरीज की जो पहली पुस्तक थी उसी पुस्तक का नाम था द गैजेट। तो दूसरे शिफ्ट के इतने ही प्रश्न मुझे प्राप्त हुए थे जिनको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपको बेस्ट एनालिसिस मिलती रहे और इसी प्रकार से आपको इसकी पीडीएफ भी मिलती रहे तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपने प्रश्नों को जरूर शेयर किया करिए। पहले शिफ्ट की जो पीडीएफ है वो आपके बाकी बचे हुए शिफ्ट के साथ में मर्ज करके आपको रात तक kvguruji.in या फिर टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी पर दे दी जाएगी। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 1 अगस्त के जितने भी आपके चारों शिफ्ट के प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों की जो पीडीएफ है वह ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, तो वहां से आप लोग उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।